हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान में चुनाव आगाज की तैयारी डेटें आने वाली हैं और इस बार बीजेपी भी चुनाव मंथन के लिए तैयारी कर चुकी है। और वसुंधरा राजे जो कब से टकटकी लगाए बैठी थी लोकसभा के लिए, क्या उनका नंबर आने वाला है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में कि राजस्थान के रण में बीजेपी पहले 2023 में तो अपनी विक्ट्री हासिल कर चुकी थी मोदी जी के चेहरे पर। लोकसभा चुनाव के लिए अभी भी रण बाकी है और उस रण में बीजेपी ने नए चेहरों को जब यहाँ उतारा है कि नए चेहरों को चांस देगी और उन्हीं चेहरों को, पिछले चेहरों को टिकट मिलेगी जो अपनी अपनी सीट दम दोबारा से निकालने का दम भरते हैं और उनकी बड़ी हुंकार है। वसुंधरा जी की बात करें तो वसुंधरा जी को सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाया जाए, पर बीजेपी ने शायद उनको बना लिया और उनके पुत्र जो झालरा पाटन से चौथी पांचवी बार जीतने की कगार पे हैं, उनको ही बीजेपी टिकट देगी, जिसके लिए उन्होंने वसुंधरा जी को राजी कर लिया है। दुष्यंत को लेके बीजेपी आग्रसित है। दुष्यंत को लेके जीत के लिए उनको कड़े कवास लगाए जा रहे हैं कि दुष्यंत वहां से सीट निकाल सकते हैं और वहां पे कोई नया चेहरा उतारने के बीजेपी मूड में नहीं है। वसुंधरा राजे की सहमति तकरीबन बन चुकी है। उनको कहा है कि वैसे ही हम आपको कोई पद दे देंगे और दुष्यंत की लोकप्रियता वहां पे बरकरार है और दुष्यंत के लिए वसुंधरा राजे आगाज कर देंगी तो बीजेपी की वहां से विक्ट्री निश्चित है। तो वसुंधरा राजे की मेहनत रंग लाई। इस बार हो सकता था कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे की गुटबाजी चरम सीमा पे थी और बीजेपी में गुट में वसुंधरा युग खत्म कर दिया गया था और कवास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा का लोकसभा चुनाव से भी उनके पुत्र को टिकट नहीं मिलेगी, पर वसुंधरा राजे ने अब तक बीजेपी के लिए कोई गलत बयान नहीं दिए, कोई टिप्पणी नहीं की और उसको जैसा तरीके से बीजेपी ने ट्रीट किया वो बीजेपी के साथ खड़ी रही। जितना अपमान बीजेपी ने उनको दिया वो सहती रही। उनको पता था कि उनके पुत्र की राजनीति में अगर उन्होंने कोई गलत मूवमेंट पकड़ लिया और किसी पार्टी का हाथ पकड़ लिया तो उनके पुत्र की सीट भी जाती रहेगी। पुत्र के लिए वसुंधरा राजे ने काफी सेक्रीफाइस किया और वसुंधरा राजे ने बीजेपी, नड्डा, आलाकमान सभी से बराबर अपने संपर्क साधे रखे। उनकी मेहनत रंग लाई और अब दुष्यंत को झालरा पाटन से सीट देने का बीजेपी मन बना चुकी है और दुष्यंत वहां से चौथी बार ऐसे नेता हैं जो आराम से सीट निकाल जाएंगे, जिसमें वसुंधरा राजे का काफी योगदान है। झालरा पाटन उनकी ऐसी घर की लोकप्रिय सीट है कि वहां से उनका घर का बच्चा भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा और बीजेपी उन्हीं चेहरों पे दाव लगाना चाहती है जिन चेहरों से बीजेपी को जीत निश्चित हो है। जैसे कि विधि से बात कर लेते हैं, विद्यानगर से उप डिप्टी सीएम को टिकट दी गई थी जहां से उनका हारने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे ही बीजेपी ने इस बार उनके मन में तो काफी सारे चेंज ओवर चल रहे थे कि वसुंधरा राजे के पुत्र को भी इस बार राजनीति से बाहर निकाला जाए, पर बीजेपी के मंथन में और एक्सपर्टों से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि झालरा पाटन से दो ही जने टिकट निकाल सकते हैं, या तो वसुंधरा राजे या उनका पुत्र दुष्यंत। तो बीजेपी ने दुष्यंत को उनकी मां के साथ मना लिया और उनको टिकट देने के लिए अपनी प्रक्रिया जारी कर दी है। अब बीजेपी का मंथन खत्म होने कगार पे है और सभी इलाकों में, सभी देश प्रदेशों में बीजेपी अपनी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। अब उनमें जिन जिन के पत्ते कटेंगे उनमें बगावत भी आएगी, पर वसुंधरा राजे को यह निश्चित है कि उनका पुत्र का इस बार दुष्यंत को टिकट मिलनी कंफर्म हो गई है और इस आगाज पे वो हुंकार के लिए सहमत है। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में देखा जाए तो वसुंधरा राजे का पंचम दोबारा से लेने कगार पे है। उनकी बीजेपी ने मानी है और उनके पुत्र को दोबारा से टिकट देने के लिए बीजेपी ने राजी हो गई। दोस्तों, फिलहाल इस पे वसुंधरा राजे ने अपनी सहमति जता दी और वसुंधरा राजे के चलते इनको टिकट देने की संभावना जताई जा रही है। हमें इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे कि राजस्थान के रण में क्या नया होने वाला है। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को आप देख पाएं। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।